जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही करेंगे, आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही करेंगे और साथ में हम आज चर्चा में शामिल चीन को भी करने वाले हैं। चीन का शामिल करना इसलिए बहुत जरूरी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना निशाना ईरान की तरफ से थोड़ा अलग करके चीन की तरफ कर दिया है। अमेरिका ने धमकी दी है चीन को और कहा है कि ईरान से जो भी देश तेल खरीदता है हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे, एक सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोल नहीं पाए हैं और अभी भी वो नियंत्रण में है ईरान के, तो और वहां पर अगर वो अपना नेवल ब्लॉकेड भी पूरी तरह से नहीं जमा पाए हैं, यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था, कल उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था और कहा था कि वो हमेशा के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से ब्लॉकेड हटा रहे हैं, खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद से फिर अमेरिका से यह भी बयान आ गया कि अभी भी ब्लॉकेड वहीं है। तो एक तरफ जहां वो चीन को मजबूर करने के लिए, चीन की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए वो वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास नेवल ब्लॉकेड लगाकर पहले से बैठे हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने भी वहां पर पहले से बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। लेकिन चूंकि बार बार चीन के जो टैंकर से वो गुजर रहे हैं और चीन पहुंच रहे हैं, इसी से तिलमिला करके डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया फैसला किया है, एक नया फरमान जारी किया है। आपको यह पता है कि हर दिन सवेरे उठ के डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा फरमान जारी कर देते हैं जिसका पूरी दुनिया पर असर होने लगता है, और आज जो उन्होंने कहा है वो यही कहा है। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो यही आया है कि अब अमेरिका उन देशों पर भी शिकंजा कसेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों की जो सूची है उसमें सबसे बड़ा नाम चीन है, यानी चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और अगर ऐसा होता है, अगर कोई दूसरा सैंक्शन लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और रोक देते हैं ईरान से जो एक्सपोर्ट होता है चीन की तरफ कच्चा तेल, चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखेगा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया और यह कहा है कि समुद्री ब्लॉकेड यानी नेवल ब्लॉकेड के बाद चीन द्वारा ईरानी तेल के खरीदने पर हम रोक लगाने वाले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम में ईरान का अगर पैसा पाया गया तो वो कार्रवाई करेंगे। सीधा मतलब यह है कि अब उन्हें लग गया है कि अगर ईरान पे आपको दबाव बनाना है तो आपको दबाव चीन पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यह पता है कि सिर्फ चीन ही एक ऐसा राष्ट्र है जो ईरान की बातचीत पे टेबल पे ला सकता है और उसके बाद जो भी मुद्दे हैं उसमें सुलह करने में उस पर दबाव डाल सकता है। इस्लामाबाद में जो पिछले दौर की जो वार्ता हुई ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बेनतीजा हुई। जाहिर है वहां पर चीन का इन्फ्लुएंस नहीं था। हालांकि दोनों देश इस बात पर राजी हैं कि आगे भी वो इस्लामाबाद में या किसी भी और देश में वो वार्ता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बातचीत का नतीजा नहीं आया और पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो इनडायरेक्ट टॉक्स था वो 3 दौर की वार्ता हो चुकी थी और इस बार इस्लामाबाद में सीधी बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में। लेकिन जो शर्तें अमेरिका लगाना चाह रहा है ईरान पे, वो ईरान नहीं मानना चाहता है। अमेरिका शुरू से यही कह रहा है कि जो शर्तें होंगी युद्ध को खत्म करने के लिए, या सीज फायर को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं या युद्ध को परमानेंटली अगर वो खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। लेकिन ईरान इसके लिए कभी भी राजी नहीं है। कई दशकों से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन है, मिलिट्री सैंक्शन है अमेरिका के द्वारा, सिर्फ इसी बात पे कि कहीं ईरान परमाणु बम न बना ले। अभी जब उन्होंने 28 फरवरी को हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उनके पास यही जानकारी मिली थी, या फिर उन्होंने दुनिया को कहा था कि उनके पास ये पुख्ता जानकारी है कि ईरान अब कुछ कदम दूर रह गया है परमाणु बम बनाने से। ये पूरी दुनिया को पता है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि ईरान ने जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया है वो 60% से ज़्यादा प्योरिटी उसे मिल चुकी है, और 80% अगर प्योरिटी यूरेनियम में मिल जाती है तो आप परमाणु बम बना सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें यह पता चल गया था कि अब कुछ हफ्तों की ही बात है, ईरान बहुत आसानी से एक परमाणु बम बना लेगा और उसे इसके लिए रोकना बहुत जरूरी है। यानी कि वो चाहते थे कि ईरान को रोक दिया जाए कि वो परमाणु कार्यक्रम को तुरंत अभी खत्म कर दे हमेशा के लिए, और जो 60% तक का जो एनरिचमेंट हुआ है यूरेनियम का, जो शुद्धिकरण हो गया है, उसे वहीं पर रोक दिया जाए। और यही बड़ा कारण था कि उन्होंने बताया दुनिया को 28 फरवरी को हमला कर दिया ईरान के ऊपर, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया। लेकिन उसके बाद भी
ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान शुरू से कह रहा है कि वो इस युद्ध के लिए आगे भी तैयार है और वो 6 महीने के लिए तो पूरी तैयारी कर चुका है। और जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा था अमेरिकी अड्डों पर जो खाड़ी के देशों में बनाए गए हैं, इजराइल के ऊपर जिस तरह से पलटवार ईरान कर रहा था, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स जिस तरह से खतरनाक वार कर रहे थे, पलटवार कर रहे थे, वो साफ लग रहा था कि ईरान ने जो कहा है वो सच है, वो सही है और ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी तो यही है कि पूरे 31 जो वहाँ पे सिटीज़ हैं ईरान में, जहाँ पर ब्रिगेड्स हैं IRGC के, सबके पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा अभी भी मौजूद है। हालांकि इजराइल बार बार यही कह रहा है और अमेरिका को उसने यही बताया था कि 2025 में जो जून में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था, उसमें ज़्यादातर उसके मिसाइल्स यानी ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। 38 दिनों का जो युद्ध चला ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसमें साफ तौर पे ईरान भारी पड़ रहा था इजराइल के ऊपर। एक साथ ईरान 8 देशों पर हमला कर रहा था, खाड़ी के देशों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे थे। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ईरान किसी भी सूरत में कम नहीं दिख रहा था, कमजोर नहीं पड़ रहा था इजराइल और अमेरिका के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा, पूरी दुनिया से उनके ऊपर चौतरफा दबाव पड़ने लगा कि आपने गलत युद्ध शुरू कर दिया है, आपने अमेरिका के ऊपर और आपने दुनिया के इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है इस ईरान युद्ध के नाम पर। उसके बाद वो लगातार बौखलाते जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और गलत फैसले ले रहे थे। एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूंगा। उसका मतलब ये है कि एक तरफ जहां से पहले से ब्लॉकेड कर रखा था हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने, यानी उसने वहां माइंस बिछा रखे थे ताकि वहां से कोई भी टैंकर कच्चा तेल और गैस लेकर नहीं गुजर पाएगा जब तक ईरान उसे परमिशन नहीं देगा। और वहां से जो परमिशन मिल रहा था वो चीन के टैंकर्स को लगातार मिल रहा था, भारत के भी टैंकर्स को मिल रहा था। और यहीं पर वो ट्विस्ट आता है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये लगने लगा है कि अगर ईरान को मजबूर नहीं किया गया चीन की तरफ भेजने वाले टैंकर को रोकने के लिए, तो ये कभी भी मुद्दा जो है उसका कोई रास्ता, कोई सुलह नहीं निकल पाएगा। तो हालांकि पहले हो ये रहा था, अभी जो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने लगाया था अभी चंद दिन पहले, उसमें जो चाइना के जो टैंकर्स थे वो ईरान से आराम से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे। और यही वजह था कि जो नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका ने लगाया वो सक्सेसफुल नहीं रहा। हर दिन 20 से 25 वहां से टैंकर्स गुजर रहे थे और चीन के लगभग हर टैंकर को ईरान आराम से वहां से जाने दे रहा था। जो अमेरिकी सैनिक जो अमेरिका के युद्धपोत वहां खड़े थे कुछ कर नहीं पा रहे थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरी चाल चल दी है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि रूस और ईरान से जो भी देश तेल ले रहा था, जो उन्होंने एक वेबर सैंक्शंस वेबर लगा रखा था, उसे अब वो खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के दौरान ये कहा था कि अब कोई भी देश, भारत की बात कर लें तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन साफ तौर पे ये कह दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदता है, मंगवाता है भारत, तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दो। लेकिन जब युद्ध में बुरी तरह वो फंस गए, जब उन्हें लग गया कि हाँ उन्हें कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, इस युद्ध से बाहर निकलेगा, तो उन्होंने पुतिन से भी एक दिन बात की थी। 1 घंटा फोन पर उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि रूस से कोई भी देश जब तक चाहे जितना चाहे कच्चा तेल ले सकता है। और वैसे ही ईरान से भी वो कह रहे थे दुनिया की इकोनॉमी पर असर ना पड़े, इसके लिए वो ईरान से भी परमिशन दे रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश जब तक और जितना चाहे कच्चा तेल वहां से ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन आज की जो जानकारी है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बदलाव किया है और अब ये कह दिया है कि अब दबाव की जो रणनीति उनकी रहेगी उसके तहत रूस और ईरान से तेल लेने पर जो छूट दी गई थी उसे वो खत्म कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब अगर ऐसा होता है, अब ईरान से तेल अगर चीन की तरफ नहीं आता है, भारत की तरफ नहीं आता है, या जहां भी जाता था हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ से अगर नहीं वो जाएगा वो तेल, यानी कि अमेरिकी सैंक्शन का असर रहेगा, तो उसका मतलब साफ है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पहले से ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जब हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया था और चीन और भारत जैसे देशों में टैंकर्स जा रहे थे कच्चा तेल का, तभी पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी थी। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी 20 से 25% तक जो कीमतें थी वो महंगी हो गई थी। आज की डेट में पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा रुपए में डीजल मिलता है, तेल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले से सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया था ईरान ने और उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही थी, तो अब अगर जो वेबर उन्होंने दिया था, जो उन्होंने सैंक्शंस वेबर दिया था कच्चा तेल खरीदने का, गैस खरीदने का रूस और
ईरान से अगर वो हटा देते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि वो हटा रहे हैं, तो जाहिर है पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आने वाले हफ्ते में ही हम देखेंगे कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं महंगी हो जाएंगी। उसका असर चीन पर तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी ज़रूरत का 90% जो कच्चा तेल है वो ईरान से लेता है, और अगर उसे रोक दिया जाता है किसी भी सूरत में तो उसकी पूरी इकॉनमी पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर एक ट्विस्ट यह है कि जिस तरह से ईरान से कच्चा तेल लेता है 90% से ज़्यादा चाइना, वैसे ही अपनी ज़रूरत का जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स है अमेरिका चीन से लेता है। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स का भंडार है, अमेरिका के पास नहीं है। और अमेरिकी सेना के लिए, अमेरिकी एयरफोर्स के लिए, नेवल फोर्सेस के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। वो उसे यूज़ करते हैं फाइटर प्लेन्स को उड़ाने में, मिसाइल्स को उड़ाने में, और जहाँ भी उन्हें एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक करना होता है वहाँ पर वो इसी की उसको रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अपनी, ये अमेरिका का आधिकारिक बयान है कि अपनी ज़रूरत का 95% अमेरिका जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स है वो चीन से लेता है। तो यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि अगर एक तरफ ईरान से अगर जो 90% तेल चाइना को जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे तो आने वाले हफ्ते में अगर चाइना ये कह दे कि वो अमेरिका को अब रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई नहीं करेगा, मेटल्स की सप्लाई नहीं करेगा, तो भला अमेरिका जाएगा कहाँ? अभी उसके पास कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं जहाँ से वो इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स ले सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पोस्टरिंग चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन वार चल रहा है, एक दूसरे को धमकी देने की, एक दूसरे को दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है। जहां अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान और चीन को, वहीं चीन धमकी देता है बार बार अमेरिका को। और इसी बीच में अब अगर ऐसा हो जाता है, जो सैंक्शन वो कह रहे हैं कि वो हटा रहे हैं, वेबर जो उन्होंने सेकेंडरी जो वेबर लगा रहा था हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दबाव पड़ेगा चीन के ऊपर सबसे ज़्यादा, और चीन इससे जाहिर है तिलमिलाएगा, और उसके बाद जो एक्शन लेगा उससे जो ईरान युद्ध अभी खत्म हो चुका है, जो सीज फायर अभी चल रहा है, हो सकता है सारा उलट जाए और पहले से ज़्यादा भयानक युद्ध का मंजर पूरी दुनिया देखने लगे। क्योंकि इस बार अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो जाहिर है ईरान को जो मिलिट्री की सप्लाई होगी वो चाइना से पहले से ज़्यादा होगी। और अगर रूस पर भी वो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि रूस से कोई भी देश अगर तेल नहीं ले पाएगा, तो जाहिर है मिलिट्री सप्लाई रूस से भी ईरान को होगी। और ऐसे में अगर पलटवार करने की ज़रूरत पड़ती है ईरान को इजराइल पे और खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पे, तो इस बार जो मंजर दिखेगा पहले से ज़्यादा भयानक होगा, भयावह वहाँ दृश्य देखे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा लाइव टाइम्स करके एक न्यूज़ चैनल है, आप उसके ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें और हमारे लाइव टाइम्स न्यूज़ चैनल को 24 घंटा देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।